हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा करती हूँ आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आज की वीडियो भी एक एयरलाइन इन्फॉर्मेशन के रिलेटेड होने वाली है। पहली वाली वीडियो पे आप सब ने बहुत बहुत प्यार दिखाया, सो थैंक यू सो मच, दिल से थैंक यू। और आज जो सेकेंड वीडियो है उसका मेन टॉपिक होने वाला है टिप्स एंड ट्रिक्स टू क्रैक द एयरलाइन इंटरव्यू। और उसके साथ जो मैंने पिछली वीडियो अपलोड की थी उसमें मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे, तो आज मैंने सारे के सारे क्वेश्चंस लिख लिए और उनका एक एक करके जवाब दूंगी और उसके साथ बताऊंगी कि हमारे कौन सी टिप्स और ट्रिक्स हैं जिससे हम कोई भी एयरलाइन की इंटरव्यू क्रैक कर सकते हैं, एनी एयरलाइन। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट द टिप्स। सो मैंने अपनी तरफ से 10 टिप्स लिखी हैं, क्योंकि मैं जब भी बाकी कैबिन क्रूज़ की वीडियो देखती थी तो उन्होंने तो बहुत डिटेल में दिया होता था, बट आई डोंट वांट टू मेक दिस वीडियो टू लॉन्ग, आई डोंट वांट टू बोर एनी ऑफ यू, सो इट विल बी शॉर्ट एंड स्वीट। So first thing is dress formal. So whenever there is any airline interview which you are giving, you have to dress formal. आप चाहे तो स्कर्ट, फॉर्मल शर्ट डाल सकते हैं। अगर आपके पास स्कर्ट नहीं है तो आप स्कर्ट की जगह फॉर्मल पैंट्स डाल सकते हैं, बट जीन्स प्लीज़ मत डालिए, टॉप मत डालिए, इट शुड बी फॉर्मल। और फॉर्मल ड्रेस भी चल सकती है। और अगर आप जैसे कि एयर इंडिया की इंटरव्यू दे रहे हैं तो उसमें आपको साड़ी भी पहन सकते हैं आप, बट आई विल प्रेफर, सिंस दिस इज़ अ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, फॉर्मल बिजनेस, तो फॉर्मल अटायर ही आपका होना चाहिए। आप किसी भी एयरलाइन इंटरव्यू को देने के लिए जाते हैं, बिकॉज दे चेक योर लेग्स, योर आर्म्स, एवरीथिंग ऑन योर बॉडी। सो इसीलिए इट्स प्रेफरेबल टू वेयर शर्ट, स्कर्ट अलॉन्ग विथ स्टॉकिंग्स। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है रीच द इंटरव्यू लोकेशन ऑन टाइम। सो दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। अक्सर इसी पॉइंट पे ही आके मेजर गलती होती है। अब आप मान लीजिए कि एयरलाइन इंटरव्यू अगर स्टार्ट हो रही है 10 बजे, तो आपको एटलीस्ट 8 बजे तो वहाँ पे पहुँचना ही है, क्योंकि इंटरव्यू वाले दिन बहुत बहुत सारी लड़कियाँ आती हैं। कुछ 2-3 हज़ार की गिनती में होती है, कई बार उससे भी ज़्यादा आती हैं। और कई बार तो ऐसे होता है कि अगर आपको दिल्ली से मुंबई इंटरव्यू देने जाना है, यू आर कम्प्लीटली न्यू टू मुंबई, आपको कुछ पता नहीं है कहाँ जाना है, कैसे करना है, तो आधा टाइम तो आपको लोकेशन ढूंढने में लगेगा, और दूसरा आप लेट हो जाओगे तो आपकी टर्न बहुत ही लास्ट में आएगी। तो इसका एडवांटेज ये है कि अगर आप जल्दी जाते हो, आपको स्टार्टिंग वाले कुछ टोकन नंबर मिलते हैं और आपका जल्दी इंटरव्यू हो जाता है, उससे आपकी आधी टेंशन स्ट्रेस वहीं ख़त्म हो जाती है। सो आई ऑलवेज प्रेफर कि हमेशा इंटरव्यू लोकेशन टाइम पे पहुंचो या फिर बिफोर टाइम पे पहुंचो। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज़ प्री रजिस्ट्रेशन। सो most of the airline companies need a pre-registration when you are going to give their interview. अब बात कर सकते हैं हम जैसे कतर की, एमिरेट्स की, एयर एशिया की। जहाँ तक मुझे पता है कि ये एयरलाइन सब प्री रजिस्ट्रेशन मांगती है, इवन फॉर वॉक इन। इंडिगो की मैंने दी थी और इसमें मुझे प्री रजिस्टर करना पड़ा था। उससे एक नंबर जनरेट होता है जो बाद में इंटरव्यू के काम आता है, बहुत बाद में, इफ़ यू गेट सिलेक्टेड तब, बट स्टिल pre-registration is mandatory to get a token number. Next point is start practicing in front of the mirror. This is for all the people who feel shy और जिनको लगता है कि वो एयरलाइन की इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पाएंगे या फिर उनमें कुछ कमी है। तो मैं आपको बता दूं कि आप किसी में कोई कमी नहीं है। यू ऑल आर ग्रेट, यू ऑल आर ब्लेस्ड। और अगर आपको कभी भी लगे कि आप में कॉन्फिडेंस बहुत कम है, मिरर के सामने बैठिए, स्माइल कीजिए और जो अपने मन के अंदर है भूलिए। अपनी इंट्रोडक्शन मिरर टू मिरर ऐसे आसपास बैठ के करिए, एंड ट्रस्ट मी, बहुत बहुत फ़र्क पड़ेगा। आपके अंदर का सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत इंक्रीज़ हो जाएगा। क्योंकि जब हम अक्सर इंटरव्यू देने जाते हैं तो हाफ ऑफ द टाइम हम तो इंटरव्यूअर की शक्ल देख के फ्रीज़ हो जाते हैं। उसकी शक्ल नॉर्मल होती है, मगर वो हमारे अंदर इतना डर बैठ जाता है कि हम उससे बात नहीं कर पाते, ड्यू टू विच हमारी इंटरव्यू ख़राब हो जाती है। सो इसीलिए ऑलवेज प्रैक्टिस इन फ्रंट ऑफ मिरर। और उसके साथ में सबसे इंग्लिश में भी बात करना शुरू कर दीजिए, बिकॉज इंग्लिश इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन एनी ऑफ द फील्ड यू चूज़। और एविएशन में अगर आप वैसी हिंदी बोलोगे तो
सो स्टार्ट प्रैक्टिसिंग इन इंग्लिश. उसके बाद बी वेल नॉलेजेबल एंड अप टू डेट रिगार्डिंग द एविएशन एंड रिगार्डिंग द करंट अफेयर्स. सो आप जब भी इंटरव्यू के लिए जाएंगे आपको कई बार जीके के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, लाइक हु इज़ द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, हु इज़ द डिफेंस मिनिस्टर, और इंडिया में कितनी स्टेट्स है, ये कंट्री का कैपिटल बताओ, इसकी करेंसी बताओ. सो बी वेल नॉलेजेबल. और स्पेशली हमारे से तो ये पूछा गया था हु इज़ आर मिनिस्टर ऑफ एविएशन, तो आधे लोगों को पता ही नहीं था वो. नेक्स्ट पॉइंट, बी कॉन्फिडेंट. सो जब भी कोई इंटरव्यू देने जा रहे हो कॉन्फिडेंट रहो, हो जाएगा. उसके साथ बी योर सेल्फ. इफ़ यू ट्राई टू प्रिटेंड to be someone else, then also your interview will go not as planned. And if you try to do anything which is not supposed to be done, then also your interview will go kharab. So you have to be yourself in every single condition. Just be yourself. So now only last 2 points left, that is maintaining a positive body attitude. Yes, this is one of my favorite point, because most of the time people portray a negative image to others, जिससे surroundings भी ख़राब लगती हैं and the person doesn't look good at all. So whenever you are giving the interview, you have to make sure you are talking very nicely to everyone, you are smiling, you are not bending, slouching or doing anything. Your body should portray a positive body image. And the last point is talk to everyone sitting in the room. So ये शायद से चीज़ आपको नहीं पता होगी किसी को भी. जब भी हम एयरलाइन की इंटरव्यू देने जाते हैं, वी आर गेटिंग ऑब्जर्व्ड एट ईच एंड एवरी पॉइंट. हमें नहीं पता होता, बट एवरी वन इज़ ऑब्जर्विंग अस ऑल अराउंड. अगर हमारा HR राउंड चल रहा है एंड 4 people आर सिटिंग ओवर देयर, और उसमें से किसी एक बंदे की टर्न आई है और आप भी उनके साथ बैठे हो, दे विल नोटिस योर ईच एंड एवरीथिंग. आप कितना किसी से बात कर रहे हो, कितना स्माइल कर रहे हो, कैसे बैठे हो. सो ऑलवेज ट्राई टू टॉक टू एवरीवन, ट्राई टू एंगेज इन अ गुड कॉन्वर्सेशन. उससे आपके डाउट्स, फियर सब क्लियर हो जाता है एंड इट विल रियली हेल्प यू. बिलीव मी, इट विल हेल्प यू. सो these were all the tips which I am pretty sure will help you if you work on them to crack any airline interview. अब जो मोमेंट का हमें इंतज़ार था वो आ चुकी है. सो आप सब ने मुझे कुछ क्वेश्चंस दिए थे कमेंट्स में, सो आई एम गोइंग टू आंसर वन बाय वन. ओके, सो फर्स्ट वन इज़ क्वालिफिकेशन. व्हाट इज़ माय क्वालिफिकेशन? So I'm a graduate in hospitality and hotel administration. It's a 3 years degree. उसके बाद second question था CV. So yes, I'll definitely make another video relating to CV. How can we prepare our airline CV? And मेरा CV भी कैसा दिख रहा था. Then any institute or coaching. So well, इंस्टीट्यूट बहुत सारे होते हैं एयरलाइंस के लिए, एविएशन के लिए. कोचिंग भी बहुत सारी होती है, बट आई वुड प्रेफर कि डोंट जॉइन एनी इंस्टीट्यूट. इट्स अ वेस्ट ऑफ मनी, कंप्लीट वेस्ट ऑफ मनी. प्लीज डोंट जॉइन. Registration before walk-in interview. Yes, you have to register in every company, in every airline before walk-in interview if there is a requirement. Passport. So yes, passport is mandatory whenever you are giving an interview, but if in case you don't have the passport, आप उनको जाके बोल दीजिए और फिर वो आपको कहेंगे that if you get selected you have to show us your police verification documents. Then why do you want to be a cabin crew? Well, इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी. Questions to be asked in an airline interview. Interview location. So interview is happening in different parts of the India. और अगर कोई इंटरनेशनल एयरलाइन है तो उसकी बाहर भी हो रही है. तो इंटरव्यू लोकेशन के लिए आपको रेगुलरली इंस्टाग्राम से अपडेट मिलता रहेगा. जस्ट फॉलो ईच एंड एवरी एयरलाइन पेज, और उसके साथ उनकी वेबसाइट पर जाके भी आप देख सकते हैं. सो यू विल गेट एन आइडिया इंटरव्यू कब कहाँ हो रही है, किस डेट पे. Didn't they ask you that why you
didn't you are from Punjab? Then they ask you why you come to Mumbai. Yes, I am from Punjab, but that time I was working in Mumbai. So yes, they asked me कि आप यहाँ क्यों आए, तो मैंने बता दिया that मेरी यहाँ पे जॉब है. So that's it guys, that's it for the video. और अपने और जितने भी क्वेश्चन आंसर्स होंगे सब ड्रॉप करना, and I'll be really happy if someone is going for the airline interview. I'll pray for each and every one of you कि सब पहली बार में सिलेक्ट हो जाओ, क्योंकि जब सिलेक्ट होते हैं ना वो खुशी अलग ही होती है. सो मिलते रहेंगे आपसे ऐसी ही कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ. एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो. चलो, बाय बाय.